और वक्त तो हमारे आज के हॉट इशू का जो है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान तैयार और 19 फरवरी को पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। ये 1996 के बाद तकरीबन 28 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है। 1996 में पाकिस्तान ने इवेंट की इंडिया और श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप 1996 उसकी जॉइंट मेज़बानी की थी। उसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सका बदकिस्मती से, क्योंकि 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हो गया लाहौर में, जिसके बाद से पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं कर सका। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम और पिंडी के स्टेडियम में मुनक्कद होंगे। और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान मैच नहीं खेलने के लिए आ रहा, तो इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो वो मैच भी दुबई में होगा। लेकिन देखते हैं अगर आखिर में जाके क्या होता है। और ये 8 से 14 फरवरी तक ये एक 3 मुल्की सीरीज़ भी पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, जिसमें उन तमाम स्टेडियम्स की तैयारियां चेक की जाएंगी जो आज भी कंस्ट्रक्शन के और रेनोवेशन के मराहल में से गुजर रहे हैं। इस 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होगा। और जो पाकिस्तान की जो स्टेडियम्स हैं इनका स्टैंडर्ड नीचे इसलिए गिर गया था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, बाहर से टीमें नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था और उस हमले के पीछे इंडिया का हाथ उसके ऊपर शकूक का इजहार किया गया था, लेकिन वो मुल्ज़मान पकड़े नहीं गए थे। और अब इसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, इसमें बहुत साल लगे हैं, लेकिन इसमें नजम सेठी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो चेयरमैन पीसीबी थे। और उन्होंने पीएसएल शुरू करवाया पहले, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान में आना शुरू हुए और फिर ग्रेजुअली दूसरी टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हुई। और अब ये वक्त आया है कि एक इंटरनेशनल इवेंट 28 साल बाद पाकिस्तान में होगा, तो उम्मीद है पाकिस्तान के लोग इसको एंजॉय करेंगे। और वैसे भी हमारी सारी तवज्जो तो क्रिकेट पे ही है और किसी गेम पे तो है नहीं, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कादर ख्वाजा साहब ने, जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं लाहौर से, और हुज़ैफ़ा खान ने जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं कराची से, और जाहिद फारूक जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं रावलपिंडी के। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो स्टेडियम की तैयारियों के बारे में इंडियन मीडिया पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जारी है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के स्टेडियम्स की तैयारियों के बारे में, उसकी हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं कादर ख्वाजा से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो सेंटर है इन तमाम तैयारियों का। कादर ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। पहले डेडलाइन आई थी 28 जनवरी तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा, अब आई है कि 2 फरवरी तक काम मुकम्मल हो जाएगा। आप जहां पे खड़े हैं, क्या आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि 2 फरवरी तक आपको ये काम मुकम्मल होता नजर आ रहा है? देखिए सर, जब 10 अक्टूबर को ये काम स्टार्ट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इसके अब काम जो जारी हुआ था, उस वक्त कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि विद इन 3 मंथ्स जो है वो इस तरह की जायंट एक बिल्डिंग बनेगी और अंदर के तमाम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने स्टैंड्स के मुताबिक जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक और आर्किटेक्ट के मुताबिक जो है वो उसको डिज़ाइन के मुताबिक खड़े होंगे। लेकिन हम लोग दंग रह गए थे कि 3 महीने के बाद जो है वो, हालांकि उसमें जो बारिशों का सिलसिला भी आया और जब बेसमेंट हुई थी, ये अगर मेरे पीछे आपको कैमरामैन हम लोग आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से व्यूअर्स को ये सारा इसका मुआयना करवाते हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये जो बिल्डिंग है, ये पीछे जो मेरे है, ये वाली बिल्डिंग है ऑफिसेज वाली बिल्डिंग, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ जिसमें बैठ के जो है वो काम करेंगे। इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो एक नई बिल्डिंग बनाई गई, बल्कि ये दोनों नई बिल्डिंग्स हैं। ये वाली बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी तक थोड़ी सी है, लेकिन जो दूसरी जिसमें प्लेयर्स के डग आउट हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं और प्लेयर्स के लिए जो स्पा का एरिया बनाया गया है, जो थेरेपीज़ का एरिया बनाया गया है, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसको बंद कर दिया गया है। उसकी अब फिनिशिंग और सफाइयों का काम जारी है। अलबत्ता ये वाला जो एंट्रेंस है ये मेन एंट्रेंस है और उसके अंदर जो तमाम इंक्लूयर्स बने हैं वो भी बेहतरीन बने हैं और हॉक आई व्यूज़ के मुताबिक उसको बनाया गया है। जिस तरह जो इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पर हम कवरेज करते रहे हैं, इवन जो यूएसए में जो स्टेडियम था नासो काउंटी का, उसके साथ साथ लॉर्ड्स का स्टेडियम है, ओवल ग्राउंड का स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम है, जिस तरह जायंट स्टेडियम वहाँ का व्यू नज़र आता है, ग्राउंड नज़र आती है, तो इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नाइट लाइट्स की फ्लड लाइट्स जो लगनी हैं और स्क्रीनें लग रही हैं, उसके बारे में थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। और साथ ये बताइएगा कि जो मैंने पूछा 2 फरवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा सारा?
बिल्कुल सर, 2 फरवरी तक ये काम डेडलाइन दी गई है और 8 फरवरी को चूंकि यहाँ पर पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो अफ्रीकी सीरीज हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और को जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनके लिए एजाज में लंच भी रखा गया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और 8 फरवरी को उनके एजाज में, चूंकि ये उनको डेडलाइन के मुताबिक कंप्लीट करके दे रहे हैं वर्कर्स, फ्लड लाइट्स का क्या होगा और या फ्लड वगैरह लगेंगी? देखिए, फ्लड लाइट्स की बात करें तो ये जो पोल है, मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर एलईडीज नस्ब कर दी गई हैं तमाम पोल्स पर। जो यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम के जो पोल्स हैं, फ्लड लाइट के पोल्स, वहाँ पर एलईडीज नस्ब कर दी गई हैं और डिजिटल 2 स्क्रीनें नस्ब की गई हैं जिसमें स्कोर और उसके साथ साथ आज जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच की हाईलाइट्स भी एज ए रिहर्सल के तौर पर, उसको टेस्टिंग के तौर पर चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट है वो महसूस हो सकेंगे कि डिजिटल जो शो होगा, लाइट शो होगा, उस हवाले से जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वक्फे के बाद जो है वो लाइटों का शो होता है, उसी तरह एक ऑपरेटर दुबई से कंपनी जो मंगवाए गए हैं, दुबई से जो लोग मंगवाए गए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, वो भी अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये 8 फरवरी को इसका जो टेस्टिंग एक नमूना है वो पेश किया जाएगा, यहाँ पर मुजाहरा करवाया जाएगा डिजिटल लाइट शो का। अच्छा हाजी हुज़ैफा खान, आप बताइएगा, कराची में जिन्ना स्टेडियम की भी रेनोवेशन हुई है और जाहिर है वहाँ भी बड़े अहम मैचेस होने हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है नेशनल स्टेडियम कराची, यही कह रहा हूँ, तो उसमें बताइएगा कि क्या हालात है वहाँ पे, वहाँ काम मुकम्मल होने के कितने चांसेस हैं और कब तक हो जाएगा? क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उसके मुताबिक तो काम बहुत स्लो है, लेकिन जाहिर है इंडिया का भी ऐसे ही होता रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करेंगे। तो आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि सही सूरत हाल क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की अफसार साहब के, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 28 साल का पाकिस्तान ने वेट। इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे काम जो है वो लाहौर की भी बात शुरू हुआ था, लेकिन अथॉरिटीज़ को और मज़दूरों को जो है वो खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ ये बिल्डिंग जो आपको मेरे अकब में नज़र आ रही है तैयार कर लिया, बल्कि इसके साथ साथ जो इंक्लूजर्स का यहाँ सबसे बड़ा मसला था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर नहीं था, वहाँ नई ग्रिल लगने का काम हो गया है। पोल्स मेरे कैमरामैन निशान आपको दिखाएंगे कि पोल्स यहाँ पे नए लगा दिए गए हैं, उनकी इंस्टॉलेशन कर दी गई, जिसकी LEDs आज और कल में लग जाएंगी। बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी है, अंदर ड्रेसिंग रूम्स नए बन गए हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 से ज़ायद नए बनाए हैं ताकि जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले इस नए स्टेडियम के अंदर। बहुत बड़ा पार्किंग का भी यहाँ पे मसला था, क्योंकि आपको पता है बड़ा शहर है, हसल बसल बहुत है, अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2700 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद होगी। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहीं से आप टीमों की आमदोरफ्त भी होगी। इब्तदाई तौर पर जो मेन बिल्डिंग थी वहाँ से टीम्स को, VIP को, चेयरमैन को लाया जाता था, लेकिन अब चूँकि नई बिल्डिंग बन गई है तो यहाँ से जो टीम्स वो डायरेक्ट यहाँ पर आएंगी और लिफ्ट के जरिए जो है नए ड्रेसिंग रूम में जाएंगी। VIPs भी यहीं से जाएंगे, चेयरमैन बॉक्स भी यहीं पर होगा, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी यहीं होंगे, पार्किंग का मसला भी खत्म हो गया, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो गया, लाइट्स भी लग गई। और जिस तरीके से 2 हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं, 2 नई रिप्ले स्क्रीन लगा दी गई कि जो फैंस ग्राउंड में बैठे हैं उनको बेहतरीन मैच देखने को मिले। जी सर। ठीक है हुज़ैफा, ये बताइए कि दो इश्यूज बड़े अहम हैं। एक तो ये जो हमारे तमाशाई हैं, कभी कभार लोगों स्पोर्ट्समैन पे चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, और हमारे यहाँ हमारा एक कल्चर भी ऐसा है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते पूरी कौम में। और ख़ास तौर पे जब इस तरह के इज्तिमा होते हैं तो उसके लिए जो रेस्ट रूम वगैरह है, हाथ मुँह धोने की जगह है, वहाँ वो उन्होंने कोई इस लेवल की बनाई है कि वो इतने बड़ा अगर क्राउड आना है तो उसके लिए काफ़ी हो और सफाई भी हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि माजी में हम देखते रहे कि पर शिकायत करते रहे, तो जो इंक्लूजर्स के अंदर वॉशरूम मौजूद थे उनको भी रेनोवेट किया गया, उनकी हालत ज़ार भी तब्दील की गई है। और जिस तरीके से नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसके पीछे भी इस वक्त एक नए वॉशरूम का बहुत बड़ा पैसेज बनाया जा रहा है ताकि उस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। साथ साथ यहाँ पर वॉलंटियर्स हायर करेंगे। जो आपने क्लीनिनेस की बात की कि PCB के जो जहाँ पर लोग हैं वो भी सफाई करते हुए नजर आएंगे, बल्कि साथ साथ जो वॉलंटियर्स होंगे वो भी ये तलकीन करते हुए लोगों को नजर आएंगे कि यहाँ पर कचरा ना किया जाए, क्योंकि बैक टू बैक मैचेज़ और पाकिस्तान में उसके बाद पहले सेफरी की, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद PSL भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी और लोग भी यहाँ पे खड़े होंगे कि इस इवेंट को बेहतरीन बनाए और लोगों को मैसेज दें। जी, तो कराची के लोगों में इससे खुशी जज्बा है कि बहुत सालों बाद एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है कराची में, लाहौर में।
बिल्कुल जज्बा मौजूद है और एक फेस्टिविटी सी क्रिएट हो गई है। लोग अभी से बात करते हुए नज़र आते हैं कि टिकट्स कब मिलेंगे, हमें भी फ़ोन आते हैं कि कहाँ पे पार्किंग होगी, किस तरीके से हम आ सकते हैं, क्या फेस्टिविटी होगी। जगह जगह जो यहाँ की लोकल इंतज़ामिया उन्होंने भी बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर लगाने का इंतज़ाम किया है। लोगों को यहाँ लाने के लिए लोकल इंतज़ामिया ने भी कुछ पोस्टर चलाने का प्लान बनाया गया है। इसको सजाया जाएगा गवर्नर साहब की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दुनिया को दिखाने की कि पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है। यहाँ के पाकिस्तान के कराची के लोग खिलाड़ियों से, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इसका मुजाहिरा भी करेंगे और दुनिया इसको देखेगी भी। ठीक है, जाहिद फारूक साहब आप बताइएगा, पिंडी में आप मौजूद हैं। पिंडी बड़ा लाडला शहर है और उसकी वजूहात आपको पता होंगी, मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। फैसलाबाद पाकिस्तान के तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ तो कोई इवेंट नहीं हो रहा। पिंडी को लेकिन ये फैसिलिटी बार बार मिल रही है, क्या वजह है? यहाँ पे शौक ज़्यादा है लोगों का, यहाँ पे स्टेडियम अच्छा है, सहूलतें, क्या वजह बताएंगे ज़रा आप? बिल्कुल अफसार साहब आपने सही कहा, पिंडी नगला है बल्कि नंबर 1 भी है तैयारियों के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी का देखा जाए तो एक ही स्टेडियम तीनों में से एक है जो मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड अभी थोड़ी देर पहले खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया अभी आपने देखा कि चैंपियंस T20 कप भी अभी 1 माह पहले इधर हुआ है। तो अगर टेस्टेड स्टेडियम देखा जाए, तैयार स्टेडियम इमारत के हवाले से, पिचेस के हवाले से देखा जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। उसकी वजह यह है कि 3 साल पहले जब पाकिस्तान को ये अलॉट हुई थी तो नया यहाँ पर स्टेडियम का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नया तामीर किया गया था। मीडिया सेंटर यहाँ पे नया बना था 3 साल 4 साल पहले। फिर उस पर आप देखें कि जो स्टेडियम का मेन पवेलियन था, जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम थे, वो भी बिल्कुल नए उस वक्त तैयारी शुरू कर दी गई थी। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, अच्छा मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी स्टेडियम में कोई नया इजाफा, कोई नई एडिशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्क्रीन, कोई लाइटें, कुछ नया इजाफा हुआ है या बिल्कुल पहले से तैयार था वो हर इवेंट के लिए? बिल्कुल जो इमारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमारत में कोई तब्दीली नहीं हुई। और अगर देखें फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ है। यहाँ पर 10,000 कुर्सियाँ जो है वो नई लगाई गई हैं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से उतारी गई थी वो उनको इधर लगाया गया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि पहले एक स्क्रीन थी जिसके ऊपर रिप्ले था और वो स्कोर बोर्ड भी था, अब यहाँ पर 2 उनकी तादाद कर दी गई है। फिर यहाँ पर अजहर महमूद और जावेद अख्तर जो स्टैंड से उनके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो बना दिए गए हैं। और फिर सिर्फ अगर आप देखा जाए तो इस स्टेडियम के अंदर LED लाइट्स के तब्दील होने का आज 1-2 रोज में वो शुरू होना है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर किसी किस्म की रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, रंगो रोगन जरूर हो रहा है बोर्ड्स के ऊपर। अच्छा, आप मुख्तसरन आखिर में ये बता दीजिएगा जाहिद कि पिचेस जो हैं उनके बारे में क्या है स्ट्रेटजी, कैसी बनाई जाएंगी? बैटिंग होंगी, अच्छी होंगी, बन गई हैं या नहीं? मुख्तसरन देखिए जो हमने पिचेस देखी हैं, चूंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम अभी यहाँ पर प्रैक्टिस थी वो भी नहीं इसलिए करवाई गई, चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उनके जो मैच था वो शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद क्लब के अंदर। 16 पिचेस जो हैं वो यहाँ पर तैयार की गई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 पिचेस, अच्छा और दिन रात ठीक है। अच्छा मैं बस वहाँ पर ठीक है, कादिर ख्वाजा ये बताइएगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पिचेस तैयार हैं? बिल्कुल सर, ग्राउंड का जो एरिया है वो फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो अंदर का ग्राउंड का एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है या जो कंस्ट्रक्शन की वजह से खराबी कराची में देखी गई, वहाँ पर ऐसा लाहौर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और क्यूरेटर्स जो हैं, ग्राउंड स्टाफ जो हैं, वो यहाँ पर डेली घास को भी पानी देते हैं, पिच को भी पानी लगाते हैं और पिचेस और ग्राउंड कंडीशन जो है वो कराची में बताइएगा पिचेस का क्या हालात हैं, क्या तैयार है? और ग्राउंड सिचुएशन कराची में क्योंकि पानी की कमी रहती है तो घास भी थोड़ी ब्राउन होती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, जरा मुख्तसरन बता दें।
जी बिल्कुल, जैसे ही काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट हो चुका है, अब ग्राउंड स्टाफ ने ग्राउंड को संभाल लिया और 13 पिचेस का स्क्वायर जो है वो तैयार किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो स्पिनर्स को ऑफर करेगी। कराची की पिचेस जो होती हैं वो स्पिनर्स और बैटर्स को सपोर्ट करती हैं, तो ये स्ट्रेटजी के साथ 13 पिचेस जो है वो तैयार की जा रही हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी और सैफरी की सीरीज़ के अंदर भी काम में आएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे 3 स्पॉन्सर्स का। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, उम्मीद है खैर खैरियत से होगा।